स्टार्ट 105 शब्द प्रति मिनट। आज से 100 वर्ष पूर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित नीमूचाना गांव में भी एक जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार हुआ था। 14 मई 1925 के दिन इस गांव में किसान व उनके समर्थन में सर्व समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए थे। अंग्रेजों की शह से लगान में की गई अत्यधिक वर्दी को वापस लिए जाने तथा जंगली सुअरों से फसलों की रक्षा संबंधी मांगों को लेकर लोग एकजुट हुए थे। बताते हैं कि रियासत की फौज ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। इस फौज को ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से 4 मशीन गन नौरंगा महाराष्ट्र से उपलब्ध कराई गई थी। इन मशीन रंगों को सभा स्थल के चारों ओर से टीलों बालू रेत के ढेरों पर स्थापित कर दिया गया। बंदूकों व तोपों से लैस घुड़सवार सैनिकों द्वारा संपूर्ण गांव को घेरा हुआ था। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार फौज में 4 मशीन गन, 2 तोप, 200 पैदल सैनिक तथा 100 घुड़सवार सैनिक थे। इनका नेतृत्व जनरल छाजू सिंह कर रहा था, जो अलवर के मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर और अंग्रेज राजनीतिक एजेंट का पिट्ठू था। सभा शांतिपूर्वक चल रही थी। सभा में किसानों के साथ साथ सभी वर्गों एवं जातियों की महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग शामिल थे। जनरल छाजू सिंह ने बिना सेशन जज की अनुमति के ही बिना सूचना दिए तथा सभा को अवैध घोषित कराने की मुनादी कराए बिना ही तुरंत फुरत में आंदोलनकारियों पर गोली दागने का आदेश दिया। मई की भीषण गर्मी और रेतीले टीलों से व्याकुल ग्रामीण गोलियों की बौछार से बचने के लिए घरों की ओर भागे तो सेना ने घरों में आग लगा दी। आग से बचने के लिए ग्रामीण और क्रांतिकारी नालों की ओर भाग रहे थे तथा अंधाधुंध फायरिंग की चपेट में आते जा रहे थे। तोप से निकले गोलों और आग लगने से चारों ओर धुआं फैल चुका था। भागते हुए लोगों पर भी गोलियां बरसती रहीं। इस घटना के बारे में इतिहासकार भगवान दास केरला ने लिखा है कि 2 घंटे तक फायरिंग चलती रही, जिसमें मशीन गन 42 मिनट काम में ली गई। सेना ने औरतों, बच्चों और जानवरों को भी नहीं छोड़ा। इस बर्बरतापूर्ण कृत्य में सैकड़ों पुरुष महिलाएं घटना स्थल पर ही बलिदान हो गए। सैकड़ों घायल हो गए, सैकड़ों पशु मारे गए। कई लापता हो गए। स्वतंत्रता सेनानी शोभालाल गुप्ता के अनुसार 553 झोपड़ियां जल गई। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। ठाकुर कुशाल सिंह संतलपुर के बुलजी, विशालू के ठाकुर सुरजन सिंह, नीमूचाना की सीता देवी, राधा देवी, कन्हैया नाई, जमुना बनिया इत्यादि सहित सैकड़ों क्रांतिकारी महिलाएं, पुरुष, बच्चों ने बलिदान दिया। किसानों से शुरू हुए इस आंदोलन में सभी आयु वर्ग एवं जातियों के जन सामान्य ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसलिए बलिदानियों ने सभी जन सामान्य की सूची बहुत बड़ी है। इस घटना के तुरंत बाद 3 दर्जन से अधिक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर सेना ले गई। उनके साथ जेल में दुर्व्यवहार किया गया एवं प्रताड़ना दी गई। नीमूचाना नरसंहार अत्यंत हृदय विदारक घटना थी, जिसकी महात्मा गांधी ने निंदा की और जलियांवाला बाग से भी अधिक जघन्य अपराध बताया था।
नीमूचाना आंदोलन वस्तुतः अंग्रेजों की गलत नीतियों के विरुद्ध था। विराम। इसमें किसानों को समाज के सभी वर्गों का सहयोग मिला। विराम। उस समय के राष्ट्रीय समाचार पत्रों यथा प्रताप तरुण, राजस्थान रियासत, यंग इंडिया आदि ने क्रांतिकारियों आंदोलनकारियों का पक्ष लिया। विराम। अंततः लगान में बढ़ोतरी वापस ले ली गई। विराम पहरा। जिस समय नीमूचाना गांव में अलवर रियासत की फौज द्वारा नरसंहार किया गया, अलवर में महाराजा जय सिंह का राज था। विराम। बताया जाता है कि वे कुशल प्रशासक, न्यायप्रिय और देशभक्त थे। विराम। उन्होंने हिंदी को उर्दू के स्थान पर राज्य भाषा बनाया। विराम। ग्राम पंचायतों की स्थापना की। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना की। विराम। 117 बागों का निर्माण कराया। विराम। आज के राजश्री कॉलेज तथा सरिस्का वैली के निर्माण का श्रेय भी महाराजा जय सिंह को जाता है। विराम। उन्होंने मतांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए कन्वर्जन एक्ट बनाया। विराम। बाल विवाह, बेमेल विवाह, मृत्यु भोज पर भी पाबंदी लगाई गई थी। विराम। स्वामी विवेकानंद के अंग्रेजी बांग्ला भाषा वाले साहित्य को हिंदी में प्रकाशित कराने के लिए आर्थिक सहयोग दिया। विराम। ऐसे महाराज जय सिंह ने राज्य में नीमूचाना जैसे नरसंहार कैसे हो गया क्वेश्चन मार्क बताते हैं कि महाराजा का मुस्लिम प्रधानमंत्री व कुछ अन्य अधिकारी राजा को पसंद नहीं करते थे। विराम। अंग्रेज एजेंट भी राजा की लोकप्रियता से चिढ़ा बैठा था। विराम। आंदोलनरत किसानों को राजा से मिलने नहीं दिया गया। विराम। जब महाराजा जय सिंह माउंट आबू में छुट्टियां बनाने गए हुए थे, पीछे से अंग्रेजों ने षड्यंत्र के अंतर्गत जनरल छाजू सिंह ने निहत्थे लोगों को गोलियों से भून डाला था। विराम समाप्त।